फ्रेंड्स, मैं मिताली आप सभी का स्टडी फॉर गोल्स पर स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम झारखंड सामान्य ज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम पिछले वीडियो के प्रश्न को डिस्कस करेंगे, फिर हम आज के सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। तो पिछले वीडियो का प्रश्न था कि हाल ही में जारी परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में झारखंड कितने स्थान पर रहा है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 21वां, यानी ये जो परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स है इसमें झारखंड 21वें स्थान पर रहा है। अब हम आज की सीरीज को स्टार्ट करेंगे और चलिए देखते हैं कि आज के सीरीज में कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि प्रभु जगन्नाथ की रथ यात्रा प्रत्येक वर्ष झारखंड के किस शहर में निकाली जाती है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए रांची में। प्रभु जगन्नाथ की रथ यात्रा प्रत्येक वर्ष रांची शहर में निकाली जाती है। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में संपन्न चौथे ट्राइबल डेवलपमेंट मीट में किस विषय पर वर्चुअल मीटिंग की गई है। तो फ्रेंड्स, का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए उद्योग में आदिवासी समाज की भूमिका के विषय में वर्चुअल मीटिंग की गई है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में बिरसा जैविक उद्यान में जन्मे बाघ के 3 शावकों यानी शेरों का नाम क्या है, नामकरण हुआ है तो क्या है। तो फ्रेंड्स, का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कृष्णा, कावेरी और ताप्ती। ठीक है, तो ये जो कृष्णा, कावेरी और ताप्ती है, तीनों शावकों का नाम रखा गया है। उद्यान के बाघ मलिक और बाघिन अनुष्का द्वारा जन्मे तीनों शावकों का जन्म उद्यान में 17 अप्रैल 2020 को हुआ था। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में झारखंड के किस महिला को सूर्यदत्ता स्त्री शक्ति राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो फ्रेंड्स, का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सिस्टर लूसी कुरियन को इन्हें ही क्या किया गया था, तो झारखंड में सूर्यदत्ता स्त्री शक्ति राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में विमोचित पुस्तक एक उड़ान के लेखक कौन है। तो फ्रेंड्स, का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर रणधीर कुमार। ठीक है, जो डॉक्टर रणधीर कुमार है ये कहाँ के हैं, तो गिरिडीह जिले के जमुआ प्रखंड ग्राम नई टाड़ निवासी डॉक्टर रणधीर कुमार की पुस्तक एक उड़ान का विमोचन रांची के RKDF विश्वविद्यालय में हुआ था। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में DN उपाध्याय का निधन हो गया, वे झारखंड के कौन थे। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये जो हाल ही में DN उपाध्याय का निधन हुआ वो झारखंड के लोकायुक्त हैं। यहाँ पे उनकी पिक भी लगाई गई है। फ्रेंड्स, यहाँ से आप ये देख सकते हैं कि DN उपाध्याय मतलब कैसे दिखते थे। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है कि झारखंड के एथेंस ललित लाकड़ा किस खेल से जुड़ी हुई हैं। तो फ्रेंड्स, का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बॉक्सिंग। ललित लाकड़ा बॉक्सिंग से जुड़ी हुई है। अब हम अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। तो हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में कीनू सूरज टुड्डू का निधन हो गया, वो किस वाद्य यंत्र के विशेषज्ञ थे। तो फ्रेंड्स, का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ई बनाम। यहाँ बनम लिखा गया है फ्रेंड्स, बनाम। इसी वाद्य यंत्र से कीनू सूरज टुड्डू जुड़े हुए थे। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य के किस विभाग की ओर से प्रिवेंशन एंड प्लानिंग फॉर कोविड-19 थर्ड वेव इन झारखंड नामक पुस्तक जारी की गई है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी स्वास्थ्य विभाग के द्वारा। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा ही प्रिवेंशन एंड प्लानिंग फॉर कोविड-19 थर्ड वेव इन झारखंड नामक पुस्तक जारी की गई थी। अब हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है कि झारखंड में बनी किस फिल्म को कांस फिल्म महोत्सव में प्रदर्शित गया था। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ की जाएगी लिखा हुआ है, यहाँ होगा किया गया था। ठीक है, तो फ्रेंड्स, का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए घुमकुड़िया। ठीक है, घुमकुड़िया को ही कांस फिल्म महोत्सव में प्रदर्शित किया गया था। और यह क्या था, तो ये झारखंड के रहने वाले नंदलाल नायक के निर्देशन में बनी नागपुरी फिल्म घुमकुड़िया झारखंड में बनने वाली आधुनिक फिल्म कही जा सकती है फ्रेंड्स इसे।
और यह किससे संबंधित है? तो यह झारखंड में होने वाली मानव तस्करी पे बनी गई फिल्म है और यह कोलकाता फिल्म फेस्टिवल में भी इसे दिखाया गया था। तो फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल में आने वाले वीडियोस के कंटेंट को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से और टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर जुड़ें। यहाँ से आपको क्लास की लिंक और टेस्ट सीरीज़ एवं क्लास के अन्य महत्वपूर्ण कंटेंट आपको प्रोवाइड करा दिए जाते हैं। यहाँ आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड जितने भी आपके डाउट्स हैं उन्हें भी यहाँ क्लियर किया जाता है। इसी के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए हम आगे के क्वेश्चंस को कंटिन्यू करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में साइबर सिक्योरिटी प्रशिक्षण सेंटर की स्थापना कहाँ की गई है? तो फ्रेंड्स, का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रांची में। रांची में ही साइबर सिक्योरिटी प्रशिक्षण सेंटर की स्थापना की गई थी। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है कि झारखंड में ऑक्सीजन प्लांट लगाने वाला पहला जिला कौन सा बना है? तो फ्रेंड्स, का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, खूंटी। खूंटी ही झारखंड में ऑक्सीजन प्लांट बनाने वाला पहला जिला बना है। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा अमृत वाहिनी ऐप की शुरुआत की गई है? तो फ्रेंड्स, का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, झारखंड। झारखंड राज्य सरकार के द्वारा ही अमृत वाहिनी ऐप की शुरुआत की गई थी। ठीक, अब इसके बारे में भी देखते हैं। तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 7 मई को अमृत वाहिनी वेब पोर्टल और ऐप लॉन्च किया था। इस पोर्टल और ऐप से कोविड के मरीजों को राज्य के विभिन्न अस्पतालों में ऑक्सीजन बेड की जानकारी और बुकिंग कराने की सुविधा दी गई थी। ऐसे में सरकार की नई पहल ये थी कि मरीजों और उनके परिजनों को भी काफ़ी राहत मिले। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में झारखंड के किस युवती को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप मिली है? तो फ्रेंड्स, का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सीमा को। सीमा को ही झारखंड की यह युवती है और इन्हें ही हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप प्राप्त हुआ है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस युवती को महादेवी वर्मा सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स, का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मृणालिनी अखोरी को। इन्हें ही महादेवी वर्मा सम्मान से सम्मानित किया गया है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो हमारा अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस शहर में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट स्थापित किए जाएंगे? तो फ्रेंड्स, का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी देवघर, चाकुलिया, गोड्डा, इन सारे शहरों में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट स्थापित किए जाएंगे। अब हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में फेम इंडिया के द्वारा जारी की गई देश के 50 पॉपुलर एसपी में झारखंड से निम्न में से कौन है? तो फ्रेंड्स, का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चंदन झा और प्रियंका मीना। ये दोनों फेम इंडिया के द्वारा जारी की गई देश के 50 पॉपुलर एसपी में ये शामिल है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है कि राज्य के नेत्रहीन छात्रों को शिक्षित करने के लिए किस सेल्फ लर्निंग डिवाइस का प्रयोग किया जा रहा है? तो फ्रेंड्स, का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एनी स्मार्ट क्लास का। इस क्लास के द्वारा नेत्रहीन छात्रों को शिक्षित करने के लिए सेल्फ लर्निंग डिवाइस का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन का अध्यक्ष किन्हें चुना गया है? तो फ्रेंड्स, का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आर के आनंद को। ठीक है, आर के आनंद को ही झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि हाल ही में निम्न में से किन्हें संसद रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स, का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, निशिकांत दुबे को। इन्हें ही संसद रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे आज के प्रश्न को कि आज का कौन सा प्रश्न है जिसका उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। तो आज का प्रश्न है कि हाल ही में झारखंड के किस खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय मूक बधिर शतरंज चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? तो डियर फ्रेंड्स, यदि आप आगामी जेपीएससी एवं जेएसएससी के द्वारा लिए जाने वाले एग्जाम में सिलेक्शन चाहते हैं तो स्टेप बाय स्टेप सिस्टमैटिक एवं कंटिन्यूस प्रिपरेशन के लिए
आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज़रूर जुड़ें। यदि आपको हमारे वीडियोस हेल्पफुल लग रहे हो फ्रेंड्स, तो वीडियोस को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे साथ आगे भी इसी तरह बने रहें। तो फ्रेंड्स, मैं फिर मिलूँगी किसी अन्य वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।